बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विद अजय सर में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाले हैं। दिसंबर के महीने में एग्ज़ाम आपके होंगे बच्चों, और ये 13 जनवरी तक कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो बच्चों, यूपी टेट के बाद सारे बच्चों का ध्यान सीटेट की ओर है। तो हम आज आपको बताएंगे कि आज एडमिट कार्ड कैसे आएगा, कितने बजे आएगा, और बहुत सारी बातें जो सीटेट से रिलेटेड होंगी। जिन बच्चों को जानकारी नहीं है एडमिट कार्ड अपलोड करने के बारे में या सीटेट के बारे में, तो आज सारी बातें वन बाय वन करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको नोटिस दिख ही रहा है कि आज 3 बजे जारी होगा एडमिट कार्ड। तो ये बच्चों ऑथेंटिक न्यूज़ है, एक एनसीटी का नोटिस है, उस पर लिखा हुआ है कि आज 3 बजे एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। 7 दिसंबर की उस पर डेट रखी हुई है, तो आप अपना एडमिट कार्ड आसानी से चेक कर सकेंगे। उसके लिए आपको अपना पंजीकरण नंबर, जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहते हैं, और डेट ऑफ बर्थ होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके पास होगी। जो आपने अप्लाई कराया था वो प्रिंट आउट आपके पास रखा होगा, उससे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इसके अलावा कुछ किताबों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रही है सुपर टेट सहायक अध्यापक, ये पूरी गाइड दी हुई है। अब तक बच्चों आपने चक्षु प्रकाशन से तैयारी की थी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की। उन किताबों के बाद हम मार्केट में गए तो बच्चों, जैसे कि भर्ती आने वाली है, तो सुपर टेट की ये पूरी गाइड हमें बेहद ही अच्छी लगी। बहुत ही शानदार गाइड है बच्चों ये। इसमें सारी चीज़ें डिटेल वाइज दी हुई हैं। 5000 बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए हुए हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम सिलेबस पे आधारित है पूरी गाइड, जो कि आपका अध्यापक भर्ती का सिलेबस होता है। बहुत ही अच्छी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा, गणित, तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीकी, सारे टॉपिक इसमें अच्छे से दिए हुए हैं बच्चों। आप इसे मार्केट से खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसमें हमने अपने डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का लिंक दिया हुआ है। और बच्चों, इस किताब की सबसे खास बात हमें ये लगी कि इनका प्रैक्टिस पेपर भी आता है। इनका प्रैक्टिस सेट बेहद ही अच्छा है। इसमें 15 सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, 2 सॉल्व्ड पेपर भी हैं, और 2200 बहुविकल्पी प्रश्न बेहद शानदार सीरीज के दिए हुए हैं, विद सॉल्यूशन के दिए हुए हैं बच्चों। तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और इसको ऑफलाइन दुकान से भी परचेज कर सकते हैं। आपको करना क्या है बच्चों, सीटेट की जो परीक्षा है वो 150 प्रश्न की होती है। सभी बच्चों को पता है सीटेट की परीक्षा 150 प्रश्न की होती है। 2.5 घंटे का समय होता है। पहले शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होता है पहले चरण में, वो 1 से 5 तक वाला होता है, जो प्राइमरी भर्ती के लिए एलिजिबल होता है। दूसरी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होता है, मतलब कहने का मतलब सेकेंड शिफ्ट है, उसमें जो एग्ज़ाम होता है आपका वो 6 से 8 तक वाला होता है, जिसे अपर प्राइमरी या जूनियर स्तर का एग्ज़ाम कहते हैं। ठीक है बच्चों। जूनियर स्तर की अगर हम बात करें तो उसमें जो बच्चे आर्ट साइड के हैं, ठीक है, जिनका विषय एसएसटी वगैरह है, उनके लिए 60 नंबर की एसएसटी होती है बच्चों, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन होता है। इसमें अच्छा प्रश्न अगर आप कर गए तो आपका सीटेट जूनियर का निकलना स्वाभाविक है, क्योंकि फिर आप पास हो ही जाएंगे। क्योंकि 60 में से अगर आप अच्छे नंबर कराते हैं, आप 35 प्लस कराते हैं, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, आप 35 प्लस कराते हैं 60 में से, तो आपका निश्चित है। दूसरी बात जो है, मैं आपको बता दूं, किसी से आपने नहीं सुनी होगी कि जूनियर में जो 6 से 8 वाला है उसकी साइकोलॉजी जो है सीडीपी बहुत सरल आती है। मैं अपना खुद दिखा सकता हूं बच्चों कि मैंने 30 में से 27 नंबर प्राप्त किए थे सीडीपी में, जूनियर वाली में। ठीक है बच्चों, ये कसमियत बात है, सच्चाई है। अगर आप किसी को विश्वास ना हो तो मैं अपना दिखा भी सकता हूँ। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपकी लैंग्वेज होती है, जो आपको पता ही है, 30 नंबर की जो हिंदी होती है वो सब के लिए अनिवार्य होती है। ठीक है, हिंदी से आप नहीं बच सकते, हिंदी अनिवार्य है, और हमारी मातृभाषा है हिंदी, इसको तो लेना ही पड़ता है। उसके बाद दूसरा एक सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज का। इसके लिए संस्कृत आप लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश लेते हैं तो जिन बच्चों का जैसा मतलब पकड़ होता है सब्जेक्ट पर, वो उसी हिसाब से देखते हैं। जिनका माध्यम अगर अंग्रेजी रहा है तो वो इंग्लिश ले लेते हैं। उसमें भी बच्चे विद पैसेज के अच्छा स्कोर गेन कर जाते हैं। उसके बाद जो संस्कृत लेते हैं, तो संस्कृत में क्या है बच्चों, जिनकी हिंदी का बैकग्राउंड ठीक है, हिंदी पे शुरू से अगर पकड़ रही है, अगर पढ़ाई की है बच्चे ने, तो वो भी अच्छा कर जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। और बच्चों, ये परीक्षा
एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है केंद्रीय स्तर की, तो इसमें नेगेटिव का कोई इशू नहीं होता है। आप पूरा अटैम्प्ट करके आना, आपके नंबर बढ़ते भी हैं। जो आपको नहीं पता होता है उसमें आप अपने तुक्का भी लगाते हैं, तो इससे आपका स्कोर गेन भी होता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, सारी अवधारणा टाइप प्रश्न पढ़िए, सामाजिक माहौल पर्यावरण वाले जो प्रश्न हैं उनको अच्छे से देखिएगा, सामाजिक विकास वगैरह, बौद्धिक विकास वगैरह ये सब देख लीजिएगा, सर्वांगीण विकास, समावेशी शिक्षा, सारी चीज़ों को आप विधिवत तरीके से पढ़िएगा तो आप ज़रूर सीटेट पास करेंगे। इस बात का चैलेंज है कि आप ज़रूर पास करेंगे, और इस टाइम आप पास नहीं कर पाए तो आगे भविष्य में वैकेंसियाँ बहुत आएंगी बच्चों। मैं आपको बता दूं 2018 के बाद KBS की वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, KBS की वैकेंसी नहीं आई है 18 के बाद। ठीक है, 19 भी निकल गया, 20 भी निकल गया, 21 भी मान लो निकल गया, थोड़ा ही दिन बचे हैं। तो 22 में एक KBS की भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 1 से 5 तक वाली और 6 से 8 तक वाली भर्तियाँ होंगी। अगर आप सीटेट पास हो जाएंगे तो इन दोनों भर्तियों में पात्र होंगे, और बहुत ही अच्छी जॉब होती है। किसी से पूछ लेना कि KBS की कैसी जॉब होती है। KBS की बहुत ही शानदार जॉब होती है बच्चों। आप इसमें विद सैलरी, खाना पीना, रहना, मौज मस्ती, सब अपना ज़िंदगी का आनंद उठा सकते हैं अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में चयनित हो गए तो। चाहे वो आप प्राइमरी स्तर पे हुए हों 1 से 5 तक वाले पे, या 6 से 8 तक वाले पे, आपकी मौज ही मौज रहेगी बच्चों। तो मेरी बात ध्यान रख लेना, जल्दी ही 2022 में आपको KBS की वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी, केंद्रीय विद्यालय संगठन की। NBS की मैं पक्का नहीं कह रहा, लेकिन NBS की भी वैकेंसी आ सकती है। TGT में NBS की 2200 वैकेंसी आई थी, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो उसका आ भी सकता है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय को बहुत बड़ा समय हो गया और उसकी डिमांड भी रहती है। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत बड़ा स्तर पे इसके स्कूल भी होते हैं सारी जगह, बड़े बड़े शहरों में। KBS की बहुत ही अच्छी जॉब होती है, तो आप अभी से तैयारी करके चलिएगा अपनी, कि हम सारी भर्तियों में पात्र हो जाएं। और अगर प्राइमरी की उत्तर प्रदेश में आती है, अगर इलेक्शन बाद आती है, तब तो आपकी और ज़्यादा बल्ले बल्ले हो जाएगी। और लग रहा है TET रद्द हो गया, इलेक्शन बाद ही भर्ती आएगी, तो आपका सीटेट उसमें एलिजिबल हो जाएगा और आप आराम से उसमें अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब भी ले सकते हैं, जो कि एक 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। ठीक है बच्चों, 4200 ग्रेड पे की जॉब मायने रखती है आज के समय में। तो यही थी थोड़ी सी जानकारी। आज 3 बजे देखिएगा, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बजे आप अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।